नमस्कार। हम ऐसे चलते चलते देखने जाओ तो अक्षर ब्रह्म योग की बात कर रहे हैं। मैंने ये ब्रह्मा के दिन की बात करी थी, चतुर्युग सहस्रेण ब्रह्मणो दिनमुच्यते, और पृथ्वी का घूमना जो रहता है इसका संबंध बताया है। दक्षिणायन उत्तरायण की बात बताई है। यहाँ इनके साथ एक अद्भुत तरीके से जीवन की बात इसमें डाल दी है। भगवान यहाँ अव्यक्त की बात कहते हैं, जो व्यक्त नहीं है। जैसे मानो कि पेड़ पौधा, ये घर, ये सब हम देख रहे हैं, ये व्यक्त है, लेकिन कुछ अव्यक्त है। मतलब कि जो व्यक्त नहीं हुई, ऐसे कई बात हमारे माइंड में है जो कभी हमने व्यक्त ही नहीं की। तो ऐसे प्रकृति की भी कई बात है जो अव्यक्त है, हमें समझ में नहीं आती। ऐसी परमात्मा की भी है। ये कई चीज ऐसी अव्यक्त है, जैसे मानो कि हवा है तो टच होते दिखाई देता है, हवा है। शब्द सुनते तो शब्द दिखाई देता है, लेकिन हमारे आगे से कहीं मुझे इधर उधर चले गए, हमने सुने भी नहीं। हमारे आसपास कहीं चीजें चली जाती, हम देख नहीं पाते, लेकिन है, वो हकीकत है। तो ये अव्यक्त चीजों जो है, तो भगवान ने ऐसा बताया है कि ये जो परमात्म तत्व है, इसके अंदर एक अव्यक्त भाव रहा हुआ है, सनातन है, जिसका नाश नहीं होता। ये सर्वभूत जो है, अग्नि भूमि वायु वारी आकाश, पेड़ पौधा, ये सब है, वो नाशवंत है, कभी न कभी इसका एंड है। ज्योतिष शास्त्र में प्रलय की बात बताई गई है कि युग आते हैं, सतयुग, कलियुग, द्वापर, त्रेता, ये सब युग आते हैं। कलयुग के वर्ष जो हमारे वर्ष है, तो ऐसे हमारे वर्ष 4,32,000 वर्ष ले लो तो एक कलयुग होता है। ऐसे 4 युग इकट्ठे होते हैं, चौकड़ी, इसमें एक मनु आ जाता है, मनवंतर संधि आती है, ये सब वर्ष को मिला लो, ऐसे 4 युग हो तो एक चौकड़ी बन जाती है, जिसको महायुग बोलते हैं। ऐसे 1000 महायुग होता है, तो इसमें देवों का दिन बताया है, एक अहोरात्र है। ऐसा नहीं है कि, लेकिन जंतुओं के जैसे कुछ ऐसे जीवाणु में बेचारे 1-2 घंटे में मर जाते हैं। हम जैसे बताए 120, 108 ऐसा कुछ हमारा बताया है। कुत्ते बिल्ली का 15-18 वर्ष बताया है। लेकिन एक चीज समझने की है, ये जो पूरा चक्र चल रहा है, इसको नाशवंत बताया है। नाशवंत में मैंने जैसे पहले बताया कि प्रकाश और अंधकार, प्रकाश फैलता है, अंधकार फैलता नहीं है। जैसे अंधकार है, नहीं फैला। अभी मानो कि ये यहाँ अंधेरा है, तो इस अंधेरे को हम देखेंगे, देखो अंधेरा है, लाइट की प्रकाश फैल गई। तो एक चीज समझ लो, प्रकाश फैलता है, इसलिए अगर हमें परमात्मा की उपमा देनी है तो इसको, परमात्मा को प्रकाश कह सकते हैं, अंधकार नहीं। और अंधकार नाशवंत है। तो ये सब प्रकृति कर क्यों रही है, क्यों दौड़ रही है? काल जो समय चल रहा है क्यों है? तो एक गति है। ये क्यों गति है? परमात्मा है इसीलिए है, गति चल रही है। कहाँ जाना है? कल आया, परसों आया, फलाना आया, ढिकना आया, दूसरा दिन आया, धीरे धीरे मनुष्य लोग आगे बढ़े, हमारे पास एरोप्लेन, रॉकेट आया, इस ग्रह, दूसरे ग्रह से भी कोई दूसरे हमसे होशियार प्राणी आ गए, वो आ गए, दूसरे आए, ऐसे ऐसे जगत से हम तो कुछ, हमारे पास नॉलेज भी कुछ नहीं, हम तो खाली सूर्य मंडल के ग्रह का नॉलेज है, पृथ्वी का। लेकिन ऐसे तो कई सूर्य मंडल है जिससे निब्यूला बनती, ऐसे तो कई निब्यूला है, वो किसी सेंटर के इधर घूमती है। सवाल ये आता है कि ये
बाहर हमको मालूम कुछ नहीं है, न छोटे से छोटे अणु में जाएंगे तो छेक धीरे 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 करके अणु परमाणु में जाएगा, विस्फोट हो जाएगा, वो भी मालूम नहीं। न छोटे से छोटा का ज्ञान है, न विशाल से विशाल का ज्ञान है, हम बीच में खड़े हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि ये जो दौड़ रही जो गति है, आगे आगे जाके ये ऐसे ऐसे ग्रहों पे घूमोगे, जैसे वेद पुराणों में बात आती है ना कि भाई मृगशीर्ष नक्षत्र से घूम के यहाँ लोग गए, ओरायन नक्षत्र, वहाँ होर्सेड निबुला है तो होर्स के मत्था वाला कुछ प्राणी होता है, ऐसी ऐसी कुछ बातें मिलती है। ऐसा समय भूतकाल में आया होगा, फिर नया नया आएगा, नई नई जगह घूमेंगे, कुछ आएगा। अब क्वेश्चन ये आता है, लेकिन ये करते 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 क्या होना है? तो यहाँ ज्योतिष शास्त्र में अच्छा बताया है कि एक युग आता है, दूसरा युग आता है, तीसरा युग आता है, इतने युग होने के बाद प्रलय होता है, फिर सृष्टि आगे चलती है। तो भाई ये आगे जाके करना क्या है? तो प्रकृति को मैं, जिसको हम बोलते हैं, बहुत सुंदर वर्णन किया है। मैंने इसको एक राधा बताया, राधा शक्ति। राधा शक्ति जहाँ मान लो कि परमात्मा को मिलने दौड़ रही है, प्रचुरश्च वेगम दौड़ रही है, प्रचुर वेशी परमात्मा रूपम भवात्मा दौड़ रही है। तो ये प्रकृति परमात्मा को मिलने दौड़ रही है। ये दौड़ के अंदर हम बीच में खड़े हैं। कैसे मिलेगी? कि वो डिजॉल्व हो जाएगी, क्योंकि बाहर से परमात्मा है, प्रकृति है, प्रकृति के अंदर भी परमात्मा है। तो ये किरणें अंदर से फैलेगी, बाहर से किरणें अंदर आएगी, धीरे 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 अंधकार खत्म हो जाएगा। इस तरीके से इसका भी एंड है। ऐसा नहीं कि हम खाली ये बॉडी मरने वाली है, मतलब कि ये जन्म मरण जिसको समझते हैं, ये एक प्रकार की व्यवस्था है, आयोजन है। ये आयोजन है, इसीलिए तो जगत चल रहा है। तो ये अव्यक्त भाग जो है, भगवान बोलते हैं अव्यक्त सनातन है, वो उसका नाश नहीं होता है, वो अव्यक्त अक्षर है, श्रुति जिसको परम गति कहती है, जिसको पाकर ज्ञानी संसार में पुनः नहीं आता है। तो बिल्कुल सही बात है। एक बार ज्ञान हो गया तो फिर तो ये मालूम ही हो जाता है कि तो एक गति है। हे पार्थ, ये पंच महाभूत जो है, जिसके अंदर रहे हुए रह रहे और जिसके द्वारा ये सर्व व्यापक है, वो परम पुरुष अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त हो सकता है। हे भरत श्रेष्ठ, समयांतरे जैसे जैसे समय जाता है तो मरे हुए योगी वापस नहीं आते हैं, और बहुत समय जाने के बाद वापस आते हैं। वो काल की मैं बात तुम्हें कह रहा हूँ। कालो न यातो वयमेव यातः, काल की गजब की बात है। तो जिस काल में मनुष्य मन के स्थूल पदार्थों की कामना रही न हो, उससे भी पर जाने की भावना हो, बादलों के रहित 6 महीना शुद्ध दिन, धूम्र के बिना का जैसा अग्नि है, आत्म प्रकाश वाली जो निर्मलता प्राप्त हुई है, तब जो देह का त्याग कर रहा है वो ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। यहाँ बहुत अच्छी बात बताई। अब जो प्रकाश की मैं बात कर रहा हूँ, तो एक बात समझ लो, मैंने कहीं किस्से सुने जो लोग मर जाते हैं। हमारा एक मित्र तुलसी था, वो मर गया, डॉक्टर ने कह दिया कि एक्सपायर हो गया, लेकिन थोड़े कुछ मिनटों के बाद फिर से जागृत भी हो गया। तो उसको पूछा कि भाई तुमने देखा क्या था? वो बोला कुछ नहीं है, सिर्फ लाइट दिखाई देता है। मेरे पिताजी मेरे सामने उसका वो, आध्यात्मिक थे, ऐसे सबको ऐसा करते।
थोड़ा ऐसा वॉमिट जैसा मुंह में आ गया, सब ऐसा कि ऐसे पे ऐसे ऐसे आह, मतलब कोई जबरदस्त प्रकाश दिखा। तीसरा भी एक केस मेरे सामने आया है जो बोलता है केवल प्रकाश है, लाइट लाइट एंड लाइट। तो एक चीज समझ लो, परमात्मा है, अंधकार तो नहीं है। अब आप बोले कि लाइट क्या है, वो भाई आंखें बंद करते हम सो जाते हैं सपने में, तो अंदर कौन लाइट जलाता है? सपना दिखाई देता है। तो हम जो प्रकाश की बात कर रहे हैं, प्रकाश तो अंदर भी है। आंखें बंद किए तो कौन सी लाइट में तुम आप सपना देख रहे हो? अंदर कौन सी लाइट चालू हो जाती है? सब दिखाई देता है, आंखें तो बंद है। और कमाल की बात देखो, मैंने देखा है कि आप चर्च में गए कि बुद्ध भगवान का दर्शन गए, कि भगवान राम जी का दर्शन, कि किशन जी महाराज के, हनुमान जी के, आप ऐसे हाथ जोड़ के आपकी आंखें खुल ली, फिर आप दर्शन करिए, आंखें बंद कर देते। कमाल की चीज़ ये है कि भगवान के दर्शन करते हैं तब ऐसे हाथ जोड़ के पहले देखते थे, आंखें बंद कर देते हो। भाई क्यों ऐसा है? एक बात समझ लो, हमारे सबसे नजदीक में नजदीक जो चीज है वो परमात्मा, परमात्मा तत्व है, जिसको साउल बोलो, आत्मा बोलो, कुछ भी बोलो, सबसे नजीक है। और जिसकी ताकत से मैं बोल रहा हूं, आपके साथ बातचीत कर रहा हूं, जिसको चैतन्य बोले, कुछ भी बोले। तो ब्रह्म भाव की प्राप्ति ज्ञान से इस तरह होती है। यहां बोलते हैं कि जो समय होते मनुष्य सकाम प्रवृत्ति की ओर जिसका झुकाव है, कामनाओं का धुआं है, अज्ञान और अंधकार की जो रात्रि है, बादलों वाला 6 महीने जो होते हैं ना, ऐसा मन संशयग्रस्त है, तब चंद्रमा समान पर प्रकाशित विषयों से जो बोलते हैं इफेक्ट हो गया है, ऐसी अपूर्ण कामना वाला योगी स्वप्रकाश को प्राप्त नहीं करता है, और मृत्यु यानी देह छोड़ने के बाद फिर फंसता है, फिर कामनाओं लेके वापस आता है, जिसको आप लोग बोलते हैं पुनर्जन्म। सीधी बात है कि ये देह को छोड़, देह छूट रहा है, सभी सेल है, सभी जीवन थे, सब धीरे 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 मर रहे हैं, बिखर रहे हैं एटम से। हम बोलते हैं कि भाई शरीर खलास हो गया, ये धीरे धीरे मोमेंट खत्म हुए, जो मेन जो आत्म तत्व है वो भी रहता है। लेकिन उस वक्त चित्र विचित्र विचार रहते हैं, मेरा ये काम बाकी, ये काम बाकी, थोड़ा झगड़ा बाकी, गुस्सा बाकी, तो क्रोध क्रोध वो उसके नज़दीक है। तो फिर तो जैसे मानो कि ये ज्ञान है और आप यहाँ हैं, आप ज्ञान के पास गए नहीं है, यहाँ ही है, लेकिन गति चालू है, एक गति आपको जोड़ देती है। तो ऐसे झगड़ा क्लेश वाला ऐसे 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 आएगा, हाँ ठीक आ गया, सेट हो जाओगे। वो जो चक्कर सेट हुआ तो भाई आप तो कुत्ते के शरीर में गए, कुत्ता बन गए, कुत्ते के गर्भ में आप धीरे धीरे करके वहाँ सेल आपको ज्वाइंट होने लगे, आत्म तत्व से खाने लगे, धीरे 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 करके स्वरूप आपका कुत्ता आ गया, कुत्ता बन गया। तो ऐसे बोला जाता है भाई 84 योनि में घूमना है। इसलिए मैं सबको बताऊं कि प्रतिक्षणम, प्रतिक्षण हरिहर प्रतिक्षणम, हरिहर का स्मरण, प्रतिक्षण। कुछ लोग ऐसे मन में स्मरण रखते हैं, अभ्यास तो रखना चाहिए। अभ्यास नहीं रहता है ना तो इंसान खो देता है, इसलिए अभ्यास जरूरी है, सतत अभ्यास जरूरी है, और कांस्टेंट। कुछ लोग ऐसे ऐसे जप करते रहते हैं, ये भी अच्छी बात है। तो हमारे पास दो माइंड, एक अव्यक्त है, एक खुला है। और आप बोलेंगे जो अव्यक्त है, जो आपको मालूम नहीं, वो गजब का काम करता है। आपने कभी कभी सुना होगा कि वो रात को चलने वाला आदमी, लेकिन कभी ऐसा देखा है कि रात को अंधेरे में चलने वाला एक्सीडेंट में मर गया? अरे रात को नींद में चलने वाले पर्वत और पर्वत चढ़ जाते हैं,
स्वप्न में हम देखते हैं, स्वप्न के अंदर भी हम पूरा चित्र घूमते चलते हैं। अव्यक्त मन की कहानी देखो, मच्छर यहाँ बैठा है, मैं तो सोया हुआ हूँ, मेरा हाथ इधर जाकर ऐसे ही मच्छर घूमता है। कैसे मालूम? अभ्यास हो गया है, सुसुप्त शक्ति जाग गई है, सुसुप्त शक्ति खो गई है। हम ऐसे कार चलाते हैं, अब ऐसे चलाते ही टर्न लेते हैं। कभी कभी तो हम सोचते हैं कार चलाते घर पे आ गए, ये कौन चलाता है? ये सुसुप्त शक्ति है, जिसको हम छठी इंद्रिय बोल देते हैं, ये सुसुप्त शक्ति है। ये अव्यक्त बात है, लेकिन अव्यक्त ताकत बहुत बहुत बड़ी होती है। तो ये भगवान की बातें सुनते सुनते, इन बातों में खोने से हमको मालूम पड़ जाएगा कि जो सुसुप्त शक्ति है इसको बलिष्ठ करता है। इसीलिए भगवान ये शुक्ल गति और कृष्ण गति ऐसे बोलते हैं, यानी एक शुक्ल यानी प्रकाश वाली गति, एक कृष्ण गति। ये जो कृष्ण गति वाला होता है वापस आता है, अपने हिसाब से स्वरूप ले लेता है। अच्छे अच्छे विचार होने से ये ऐसे ऐसे तो कोई ऐसे पंडित के, ऐसे किसी के होशियार साइंटिस्ट के घर वो जन्म ले लेता है। हे पार्थ, ये दोनों मार्ग को जो जानता है वो योगी मोह में नहीं आता है। नहीं इसको महान बनना है, नहीं इसको दुखिया फालतू आदमी बनना है, नहीं इसको कुत्ते के वहाँ जाना है, बिल्ली बनना है, नहीं इसको ये धनपति बनने का है। क्योंकि ये जानने के बाद योगी वेदों में, यज्ञों में, तप में, दानों में जो पुण्य का जो फल कहा है वो सबको क्रॉस कर देता है, और सनातन जो श्रेष्ठ स्थान है उसको पा लेता है, क्योंकि वो कांस्टेंट लिंक हो जाता है। हमारे सामने दो चॉइस है, एक माया है, एक आत्मा है। आत्मा इज अटैच विद द परमात्मा। माया है वो भी प्रकृति है, इसे अटैच है, प्रकृति परमात्मा का भाग है। माया प्रकृति भी आप जा सकते हो, वो तो उसका भी टाइम आता है। लेकिन भले आदमी, ये तुम्हारे पास ही है। भगवान कहते हैं, बहुत सुंदर बात है, मन मूर्ख तू कहाँ फिरत है, हरि तो तेरे पास, हरि तो तेरे पास है बंदे, हरि तो तेरे पास। हमारे बिल्कुल नजदीक है परमात्मा शक्ति है। आज इतना ही। नमस्कार, जय श्री।